वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ज्यादातर बच्चों को स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम जाता है, बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स, एडजस्टमेंट का बैड डेट्स, बहुत सारे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। तो आज मैं आपको इसी चीज कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें केवल रिजर्व फॉर बैड डेट्स और एडजस्टमेंट का बैड डेट, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें जितना कुछ भी इसका इंफॉर्मेशन होता है बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड और डिस्काउंट और डेटर से रिलेटेड जितने भी सारे चीजें होते हैं वो सारा चीज यहाँ इंक्लूड हो रहा है और उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है हमारा टॉपिक कि बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये सारा चीज इतना ही होता है डेटर्स के बारे में। इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है और कैसे होगा उसका ट्रीटमेंट, ये देखते हैं हम लोग। पीएल अकाउंट में क्या लिखेंगे और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने से बनाया हूं कि ट्रायल बैलेंस है हमारा। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी चीजें होते हैं, मशीन, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर और बिल से बिल सब कुछ होता है। लेकिन हम केवल डेटर्स और ये जो हमारा टॉपिक है बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर से रिलेटेड जितना कुछ भी होता है वो इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो मान लीजिए कि एक डेटर्स दिया है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में ही देगा हमेशा ये 42,000, बैड डेट्स दिया है डेबिट साइड में 1,000 और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है कितना 1,500 क्रेडिट में देगा ट्रायल बैलेंस के हमेशा। ये चीज हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होगा, डेटर्स और बैड डेट्स हमेशा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में होगा। एडजस्टमेंट में क्या क्या हो सकता है इससे रिलेटेड, एडजस्टमेंट में क्या क्या हो सकता है देखिए आप। एडजस्टमेंट में हो सकता है बैड डेट्स देगा, सेल्स रिटर्न दे सकता है, क्रिएट फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स पे बोलेगा और डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे निकालने के लिए बोलेगा, डिस्काउंट का परसेंटेज दिया रहेगा। तो इतना ही चीज टोटल इंफॉर्मेशन देता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में चाहे बैड डेट्स दिया हो चाहे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया है, ये इसका केवल एक बार एंट्री होता है और वो केवल पीएल अकाउंट में ही होगा। वो ना डेटर से माइनस होगा ना ही बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट में जो दिया है वो डेटर से माइनस होगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो एडजस्टमेंट में दिया है, चाहे बैड डेट्स हो, सेल्स रिटर्न हो, डाउटफुल डेट्स हो, चाहे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये चारों ही चीज आपका पीएल अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो अब चलिए इसको देखते हैं ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग और बैलेंस शीट में क्या करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डेबिट साइड में 2 बैड डेट्स लिखेंगे। बैड डेट्स कौन सा, ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स जो डेबिट में दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स को मैं हमेशा ओल्ड लिखूंगा और एडजस्टमेंट वाले को न्यू लिखूंगा। या ट्रायल बैलेंस ओल्ड हो गया ये, ठीक है। कितना दिया है हमारा 1,000, ये दे दिया है। इसके बाद क्या बोल रहा है यहां पे एडजस्टमेंट में बैड डेट्स कितना दिया है 500, ये हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, ऐड न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट का कितना दिया है 500, कितना आ गया 1,500, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है सेल्स रिटर्न और क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर्स, ठीक है ना। तो अब ये हम लोग जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का एक तरीका कैसे निकालेंगे। डेटर्स, डेटर्स कितना दिया है 42,000। इसमें हम लोग ये निकालने से पहले, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट निकालने से पहले, अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स और सेल्स रिटर्न दिया है तो ये दोनों को माइनस कर देंगे। अगर एक दिया है तो एक को माइनस करेंगे, यानी बैड डेट्स और सेल्स रिटर्न दोनों ही पहले हम लोग डेटर्स में माइनस करेंगे, उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल निकालेंगे। तो लेस क्या करेंगे हम लोग, बैड डेट्स न्यू कितना है 500, तो कितना आ गया 41,500 लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट का सेल्स रिटर्न कितना है 1,500, ये आ गया। तो कितना आ गया हमारा 40,000। ये जो हमारा है नेट डेटर्स आया, इसमें हमने बैड डेट्स को माइनस कर दिया न्यू एडजस्टमेंट वाला, और सेल्स रिटर्न भी हमने एडजस्टमेंट वाला माइनस किया। ट्रायल बैलेंस में अगर सेल्स रिटर्न दिया है तो उसको हम लोग माइनस नहीं करेंगे, केवल सेल्स में माइनस करेंगे। और ये वाला सेल्स रिटर्न हमारा यहाँ डेटर से भी माइनस होगा और ट्रेडिंग अकाउंट में
सेल्स में भी माइनस होगा। तो अब ये 40,000 जो बचा है नेट डेटर्स, इसका ही हम लोग 5% निकालेंगे। तो यहां आएगा हमारा रिजर्व फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। इसका 5% कितना आएगा? 40,000 का 5% कितना आएगा? 2,000। ये 2,000 आ गया। तो ये हमारा पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? ऐड न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स। कितना है? 2,000। ये आ गया 2,000। ये कितना आ गया हमारा? 3,500 आ गया। 500 रुपीज आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो दिया है, इसको हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, कितना? 1,500। इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? पीएल अकाउंट के डेबिट में 2,000 रुपीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पीएल अकाउंट के डेबिट में 2,000 आ जाएगा। ये देखिए आपका, सबसे पहले मैंने क्या किया? ओल्ड बैड डेब्ट जो ट्रायल बैलेंस में दिया उसको लिखा, फिर न्यू बैड डेब्ट जो एडजस्टमेंट में लिखा है उसको लिखा, 1,500 आया। एड न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो हमने यहाँ पे निकाला है अभी, ठीक है ना, उसको भी हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? टोटल 3,500 माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसको हमने माइनस कर दिया 1,500। ठीक है, ये 1,500 हमने माइनस कर दिया। 1,500 हमने माइनस किया तो कितना आ गया? 2,000 रुपीज। ये हमारा पीएल अकाउंट के डेबिट में हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसको इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसके बाद डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकलेगा। ठीक है ना, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स किसको निकालेंगे? अब देखिए, ये जो हमने निकाला है ना, इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे। 40,000 में 2,000 माइनस किया तो कितना आ गया? 38,000। इसमें हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 2%। तो 38,000 इंटू 2% कितना आ गया? 760 रुपीज ये आ गया। तो ये अलग से हम लोग लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स 760, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग। ध्यान रखना है कि जब भी निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो डेटर्स में से पहले न्यू बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिया है वो, और सेल्स रिटर्न अगर दिया है तो उसको भी माइनस करने के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले निकालेंगे, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो निकाले हैं उसको माइनस करने के बाद जो आएगा उसी का डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालेंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर्स सबसे लास्ट में निकालेंगे। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि नेट डेटर्स में सेल्स रिटर्न और बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो आएगा उसका प्रोविजन निकालेंगे, प्रोविजन भी माइनस कर देंगे, उसके बाद जो आएगा डेटर्स उसी से निकालेंगे हम लोग बैड डेट्स। तो ये सीक्वेंस है, आपका ध्यान रखिएगा कि बैड डेट्स, सेल्स रिटर्न, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और उसके बाद ही निकलेगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। और इन सभी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तीनों को ऐड के कितना आ गया? 3,500 आ गया। और ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहाँ कितना दिया हुआ है? 1,500, तो उसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, ये 1,500 को हमने माइनस कर दिया। अच्छा, एक बात और समझ में आने वाली है, आपको समझने वाली चीज है कि यहाँ पे अगर ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 3,500 से ज्यादा दिया है, जैसे ये 35 माइनस 1,500 माइनस हो गया हमारा, लेकिन मान लीजिए यहाँ 35 है, यहाँ पे 4,000 दिया होता, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये 4,000 दिया होता ट्रायल बैलेंस में, तो 35 माइनस 4,000 माइनस नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट में लिख देते हैं। इस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट में लिख देंगे। और आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कब यहां माइनस करेंगे, कब हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, तो आप एक काम कीजिएगा, ये चारों ही चीज, बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये तीनों को तीनों आप उठा के डेबिट में लिख दीजिए, ये सीधा डायरेक्ट 3500 लिख दीजिए, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिख दीजिए, और ये 1,500 को हम उठा करके क्रेडिट भी कर सकते हैं या फिर यहां माइनस कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक काम करते हैं। आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो ये 1,500 रुपए उठा के आप लोग सीधा क्रेडिट में लिख दीजिए, बाकी एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट में क्या करेंगे ये देखते हैं, ठीक है ना, इसका ट्रीटमेंट। अब बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे ये देखेंगे। बैलेंस शीट में जितना भी हमारा एडजस्टमेंट का है सबको बैलेंस शीट में डेटर से माइनस कर देंगे। चलिए हम लोग बैलेंस शीट भी लगा के देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि इन सारी चीजों का ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे। तो बैलेंस शीट में और कुछ नहीं करना होता है। बैलेंस शीट में हमारा लायबिलिटी एसेट होता है, तो इधर क्या करेंगे, डेटर्स लिखेंगे सबसे पहले। डेटर्स में बैलेंस शीट में कुछ नहीं करना है, जितने भी एडजस्टमेंट में दिए थे सबको माइनस कर देना है बस। डेटर्स कितना दिया है हमारा 42,000। इसमें से लेस क्या करेंगे हम लोग, न्यू बैड डेब्ट्स कितना था 500। ये है न्यू बैड डेब्ट्स आपका, ये है न्यू बैड डेब्ट्स 500, ठीक है ना। ये माइनस कर दिया, 41,500 आ गया, जैसे हमने वहां पे किए हैं। जैसे जैसे माइनस करके हम लोग निकालते गए वही चीज यहां भी करना है। लेस सेल्स रिटर्न कितना है 1500, कितना आ गया 40,000। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट जो हमने निकाला था अभी, कितना निकाला था 2000, ये भी माइनस कर देंगे हम लोग, कितना आ गया 38,000। फिर हमने क्या निकाले हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी माइनस कर देंगे। लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना 760 निकला था, इसी अमाउंट का निकला था ना 2%, इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे। 38,000 माइनस 760 कितना आ गया 37,240, 37,240 रुपीज, ये हमारा बैलेंस शीट में आ जाएगा। बस बैलेंस शीट में यही करना है। हमने ये सारा चीज क्या किया था, इसको इसको और इसको, ये सारा चीज को हमने ऐड करके लिखा था पीएल अकाउंट के डेबिट में, और ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं डेटर्स में, न्यू बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, न्यू सेल्स रिटर्न एडजस्टमेंट का, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं डेटर से माइनस करते जा रहे हैं। डेटर 42,000 में हमने न्यू बैड डेट्स एडजस्टमेंट का माइनस किया, एडजस्टमेंट का देखिए सेल्स रिटर्न भी मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, ये हो गया। और एडजस्टमेंट का ही 5% बोला है निकालने के लिए, ये 5% जो मैं निकाला हूं ये इसको भी मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद एडजस्टमेंट में ही बोला है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, ये निकला है 2%, इसको भी मैंने माइनस कर दिया, और ये आ गया हमारा 37,240 रुपीज, ये हमारा बैलेंस शीट में ऐसे शो करेंगे, ठीक है। यही करना है। और पीएल अकाउंट में क्या करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये तीनों को ही डेबिट में लिखना है। ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें से रिजर्व फॉर बैड डेट्स को माइनस कर दे, या फिर क्रेडिट में लिख दे, कोई भी एक काम करना है, ठीक है। ये आपका बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट में ये करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बता चुका था कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये बैड डेट्स, ये बैड डेट्स और ये क्रिएट बैड डेट्स जो निकला था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये तीनों को ऐड करके प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या तो माइनस कर दे या फिर क्रेडिट में कर दे, यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट्स करके पूछेंगे।